क्लास 9th ट्रायंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। हमने पहले एक वीडियो इसका आपने देखा होगा कि पहले हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, तो हमने पढ़ा है पहले वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होती है। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होती है। देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती है। कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट फिगर्स कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होती है। टू फिगर्स आर said to be congruent. Two figures are said to be congruent if their areas are equal and their shape is same. देखिए दो फिगर्स को हम उस वक्त कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है अगर उनका एरिया बराबर होगा और उनकी शेप भी एक जैसी ही होगी। अगर दो फिगर्स आप लेते हो, उन फिगर्स को हम तब कहेंगे कि ये कॉन्ग्रेंट है अगर उनका एरिया, दोनों का एरिया बराबर है और अगर दोनों की शेप सेम है, एक जैसी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लेते हो, ये है 100 रुपीज का नोट, ₹100 का नोट, और ये है दूसरा ₹100 का नोट। ये दोनों है 100 रुपीज के नोट्स, ये भी है 100 रुपीज का नोट, ये भी है 100 रुपीज का नोट। क्या ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रेंट है? हाँ ये कॉन्ग्रेंट है। क्यों है ये कॉन्ग्रेंट? क्योंकि देखिए जो ये 100 रुपीज का नोट है, इन दोनों की शेप जो है वो सेम है, एक जैसे होते हैं। हर 100 रुपीज का नोट तो एक जैसा होता है और इनका जो साइज है वो भी बराबर होगा। इनका जो एरिया है, इसका एरिया और इसका एरिया, इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं यहां पे लेता हूं ये 100 रुपीज का नोट और यहां पे मैं लेता हूं ₹500 का नोट अगर मैं लेता हूं, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है? नहीं, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्ग्रेंट? क्योंकि चलो इनकी शेप तो एक जैसी होती है, ये भी रेक्टेंगल की शेप में होता है, ये भी रेक्टेंगल की शेप में होता है, चलो एक जैसी शेप है, लेकिन इनका जो एरिया होगा, साइज जो इनका होगा वो छोटा बड़ा होता है, वो बराबर नहीं होता है। 500 रुपीज का नोट बड़ा होता है थोड़ा, 100 रुपीज का नोट छोटा होता है। इसका मतलब इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। यहां फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, यहां पे ये एक सर्कल है और ये एक ट्रायंगल है। ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है। सर्कल और ट्रायंगल कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते क्योंकि इनकी शेप ही तो अलग अलग है। हो सकता है कि इनका एरिया बराबर होगा, लेकिन हम नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए एक तो शेप भी एक जैसी होनी चाहिए और एरिया भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रेंट है। इन दोनों की शेप ही तो अलग है, तो हम कॉन्ग्रेंट कैसे कह सकते हैं। यहां अगर मैं लेता हूं, यहां पे एक ट्रायंगल है और ये एक स्क्वायर है, क्या ये दोनों कभी कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? नहीं, ये कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनकी शेप ही तो अलग अलग है। देखिए अब अगर मैं लेता हूं यहां पे ये दूसरी ट्रायंगल है, क्या ये कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं? ये कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, हाँ ये कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं क्योंकि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, साइड्स तो बराबर है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए इनका एरिया बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है बराबर, तो ये कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। देखिए तो उसके बाद कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स नहीं पढ़ेंगे अभी, हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स। कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स, कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स होते हैं टू पॉलीगन्स,
two polygons are said to be congruent. Two polygons are said to be congruent if they have equal number of sides. If they have equal number of sides and their corresponding angles and sides are equal. देखिए पॉलीगन्स को हम कब कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। पहले ये मुझे आप बताइए पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन होती है वो फिगर जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बनी होगी, जो लाइन सेगमेंट से बनी होगी उसको हम कहते हैं पॉलीगन। जैसे कि ये है, और रेक्टेंगल एक पॉलीगन है, स्क्वायर एक पॉलीगन है, रोम्बस एक पॉलीगन है, काइट एक पॉलीगन है, ये सारे पॉलीगन्स है। या ट्रेपीजियम एक पॉलीगन है, इनको हम, यहाँ ट्रायंगल एक पॉलीगन है, ये पॉलीगन्स होते हैं। देखिए दो पॉलीगन्स, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। पहली बात ये कि उनमें साइड्स बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स है, तो जो दूसरी फिगर होगी उसमें भी 3 ही साइड्स होने चाहिए, उसमें 4 साइड्स नहीं होने चाहिए। 3 इसमें है तो इसमें भी 3 ही होने चाहिए। इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स तो बराबर होने चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होने चाहिए और साइड्स भी बराबर होने चाहिए। एंगल्स का मतलब ये एंगल है तो इस फिगर में कोई ना कोई एंगल ऐसा होना चाहिए जो इसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल इसके बराबर ये एंगल है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है। इसके 3 एंगल्स और इसके 3 एंगल्स बराबर है। चलिए एंगल्स तो बराबर हो गए, तो उसके बाद क्या है? साइड्स भी बराबर होने चाहिए। ये साइड किसी ना किसी साइड के बराबर होना चाहिए, ये साइड किसी ना किसी साइड के बराबर, ये साइड एक साइड के बराबर होना चाहिए। इसके 3 एंगल्स और इसके 3 एंगल्स बराबर, इसके 3 एंगल्स इसके 3 एंगल्स के बराबर होना चाहिए, और इसके 3 साइड्स इसके 3 साइड्स के बराबर होने चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। 3 चीजें आपको याद रखनी है इसमें। पहली चीज ये याद रखनी है कि इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होने चाहिए, अगर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होने चाहिए, अगर इसमें 5 है तो इसमें भी 5 ही होने चाहिए। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इसके 3 एंगल्स इसके 3 एंगल्स के बराबर होने चाहिए, फिर इसके 3 साइड्स इसके 3 साइड्स के बराबर होने चाहिए। देखिए अब हम आएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की भी बस यही डेफिनेशन है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है टू ट्रायंगल्स are said to be congruent. Two triangles are said to be congruent if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are equal. अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है, अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट उस वक्त कह सकते हैं क्या अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर। देखिए ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरी ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल्स को हम कह सकते हैं तभी ये कॉन्ग्रुएंट है क्या अगर इसके 3 एंगल्स इसके 3 एंगल्स के बराबर, इसके 3 साइड्स इसके 3 साइड्स के बराबर। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा करस्पॉन्डिंग एंगल? फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री का एंगल है और इसमें ये वाला है 30 डिग्री का एंगल, ठीक। इसका नाम मैं रखता हूं ए बी एंड सी, इसका नाम मैं रखता हूं पी क्यू एंड आर। ये दो ट्रायंगल्स है, मुझे ये प्रूव करना है कि ये
ये कॉन्ग्रेंट कैसे होगी। देखिए अगर ये 30 डिग्री है तो इसमें ये वाला 30 डिग्री है, ठीक। ये अगर 70 डिग्री है तो इसमें ये मानता हूं मैं 70 डिग्री, ठीक। तो अगर ये 80 डिग्री है तो इसमें मैं मानता हूं ये वाला 80 डिग्री। देखिए इसके तीन एंगल्स के बराबर है। ये 30 डिग्री तो ये वाला 30 डिग्री, ये 70 डिग्री तो ये वाला 70 डिग्री, ये 80 डिग्री तो ये वाला 80 डिग्री। चलो इसके तीन एंगल्स और इसके तीन एंगल्स के बराबर। आप मुझे बताइए आप करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं इसका करस्पॉन्डिंग। पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब बी एंगल के बराबर कौन सा है, एंगल आर। इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल आर। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी 70 डिग्री है और यहां पे 70 डिग्री है एंगल पी। और एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ए है 80 डिग्री और इसमें क्यू है 80 डिग्री इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल आर, एंगल बी का एंगल आर, क्योंकि एंगल बी और एंगल आर बराबर है तभी इनको हम करस्पॉन्डिंग कहते हैं। एंगल सी का है एंगल पी, एंगल सी का एंगल पी क्योंकि ये भी 70 डिग्री ये भी 70 डिग्री। ए का है क्यू क्योंकि ए भी 80 डिग्री और क्यू भी 80 डिग्री। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढना है, ये आपके लिए समझना जरूरी है। देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स 30 डिग्री जो एंगल है 30 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड आता है, ए सी। 30 डिग्री के अपोजिट आता है ए सी। यहां पे ढूंढो 30 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, वो है पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। इसका मतलब ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है। ए सी किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे ढूंढते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड हम ढूंढते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल हमें बताता है कि करस्पॉन्डिंग साइड कौन है। 30 डिग्री के अपोजिट आता है ए सी और यहां पे 30 डिग्री के अपोजिट आता है पी क्यू और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, ए सी का पी क्यू। देखिए आप यहां पे 70 डिग्री के अपोजिट कौन सा आता है, 70 डिग्री के अपोजिट आता है ए बी। यहां पे 70 डिग्री के अपोजिट कौन सा आता है, क्यू आर। 70 डिग्री के अपोजिट क्यू आर, ठीक है। इसका मतलब ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, ए बी का क्यू आर। इसी तरह 80 डिग्री के अपोजिट, 80 डिग्री के अपोजिट कौन सा आता है, बीसी। बीसी इक्वल्स टू, देखिए बीसी इक्वल्स टू 80 डिग्री के अपोजिट बीसी, 80 डिग्री के अपोजिट पी आर, तो पी आर आएगा। देखिए इसके तीन एंगल्स और इसके तीन एंगल्स बराबर है, इसके तीन साइड्स और इसके तीन साइड्स भी बराबर है। इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट है। लेकिन आप लिखोगे कैसे ये कॉन्ग्रेंट है, आप ऐसे कभी भी नहीं लिखना कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट। ये है कॉन्ग्रेंसी का साइन, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन, इसको हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रेंट। ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट। किसके कॉन्ग्रेंट है, क्या ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट है, क्या ऐसा आप लिख सकते हो, नहीं, ये गलत है, ऐसा आप कभी भी नहीं लिखोगे। देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, ये और ये तो कॉन्ग्रेंट है लेकिन लिखेंगे कैसे, समझना कैसे लिखना है। देखिए हम लिखेंगे इसको ए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। देखिए ए बी सी कॉन्ग्रेंट है, किसके कॉन्ग्रेंट है, ए। पहले यहां पे क्या आया, ए आया। ए एंगल किसके बराबर है, क्यू के बराबर। एंगल ए और एंगल क्यू बराबर है, इसलिए पहले यहां पे लिखोगे ट्रायंगल क्यू। फिर यहां पे क्या है, कौन सा एंगल है, 30 डिग्री वाला एंगल। तो यहां पे 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, ये आर, क्यू आर, फिर लास्ट पे आएगा पी। ऐसे हम नाम लिखते हैं। हमें जरूर ख्याल रखना पड़ता है कि यहां पे कौन सा एंगल पहले आया, तो यहां पे भी वही एंगल पहले आना चाहिए जो बराबर होगा। ए किसके बराबर है, क्यू के बराबर। ए है क्यू के बराबर। अगर हमने यहां पे पहले ए लिखा
तो यहाँ पे पहले हमें क्यों लिखना है। फिर अगर हमने बी लिखा, बी किसके बराबर है, बी है आर के बराबर, तो हम यहाँ पे आर लिखेंगे। फिर पी है, देखिए ए है पी के बराबर, ये सॉरी, फिर है सी है पी के बराबर, तो यहाँ पे सी लास्ट पे, यहाँ पे पी लास्ट पे। फिर से देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप ए से स्टार्ट करोगे ट्रायंगल ए बी सी लिखोगे, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब दूसरी ट्रायंगल का नाम आप लिखोगे उस वक्त आपको ख्याल रखना है। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा, ये जरूरी नहीं है मैं इसको लिखूंगा ट्रायंगल एबीसी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ट्रायंगल सी ए बी, सी ए बी मैंने लिखा, इज कॉन्ग्रेंट, किसके कॉन्ग्रेंट है, देखिए यहां पे मैंने सी लिखा, सी है 70 डिग्री, तो इसमें 70 डिग्री कौन सा है, पी, ट्रायंगल पी। फिर यहां पे ए लिखा, ए किसके बराबर है 80 डिग्री, यहां पे 80 डिग्री कौन सा है 80, ये क्यों, पी क्यू आर, ऐसे हम लिखते हैं। ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा एंगल पहले आया, यहाँ पे भी वही पहला आना चाहिए, दूसरा एंगल के बराबर, तीसरा एंगल के बराबर। अब आप यहां से ये बता सकते हो कि सी एंगल है पी के बराबर, ए एंगल है क्यू के बराबर, और बी एंगल है आर के बराबर, ये आप बता सकते हो, यहां से भी बता सकते हो और यहां से भी। देखिए सी एंगल है 70 डिग्री और यहाँ पे पी एंगल है 70 डिग्री, ए एंगल है 80 डिग्री, यहाँ पे क्यू एंगल दूसरा आता है वो भी 80 होगा, बी एंगल है 30 डिग्री और यहाँ पे लास्ट वाला एंगल आर एंगल 30 डिग्री। तो ऐसे हम लिखते हैं दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स को।